ये विश्वास भरोसो भारी भक्ति पूर्ण ते पूरे हो ये विश्वास भरोसो भारी भक्ति पूर्ण ते पूरे हो फकीरा की केला दे बचायो फकीरा की केला दे बचायो ने नाते होई तारे हो फकीरा की केला दे बचायो कोई नाते होई तारे हो ये विश्वास भरोसो भारी भक्ति पूर्ण तेरे पूरे हो श्री राम राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम 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 बोलो राम जी महाराज देगा सिंह टी कोई मान के है तुम रो मत ना ती सुखदेव के बेटा तुम मत रो हे विश्वास भरोसो भारी भगत गुरु ते कोड़े लो पत्तरा की पेड़ा मंथायो कोई ना मोई तारे लो पेड़ा की रक्षा करी और भगवान ने इतनी भगवान ने संकट पड़ियो पेड़ा की रक्षा करने के लिए खंबरे मायने प्रकट हो गयो खंबरे मायने सजनो पेड़ा जो छोटा बालक पेड़ा की रक्षा करने वाले भगवान ने खंभ की पत्थर के मायनों की रक्षा करने वाले पत्थर का भी खंबरा टुकड़ा टुकड़ा कर दिया और भगवान मेरे मन प्रकट हुई और भी पेड़ा की रक्षा करिए तो कहीं भगवान हमारी रक्षा नहीं करे जरूर करिए हे विश्वास भरो तो भारी भक्त गुण ते पूरे लो पत्थरा की पेड़ा बंसाई लो वही ना वही का है विश्वास रखो गया है मानता है
श्री राम जय राम श्री राम जय राम राम जी महाराज देंगा महाराज भगवान ने करुणा करे हे परमात्मा कृपा बही जदे मेलो रथियो परमेश्वर एक पुत्र ही दियो कृपा बही जदे मेलो रथियो परमेश्वर एक पुत्र ही दियो लागा पापी पुरबला मेरे पुत्र स्वर्ग में वास कियो पुत्र स्वर्ग में वास कियो बोलो राम जी महाराज कृपा भई जद मेलो रचियो परमेश्वर एक पुत्र दियो लागा पाप पुरबला मेरे पुत्र स्वर्ग में वास कियो हे राम जी कोई पिछला जन्म में हमारा पाप करोड़ा था जब मेरो एक ही पुत्र हो बिनी बात जेर दे प्रिय तप कर दियो ठीक हो रिश्ता तो मेरो कहीं बिगाड़ियो हे राम जी महाराज आपने कृपा करनी पड़ेगी सजनों सुखदेवी टीकुरी धर्म पत्नी माई आई भाई पास में डेढ़ जी गाया है महाभूषा ने पास में बेटी धरती पर लौटाई दियो अपनी आए पास में बेटी धरती पर लौटाई दियो पत्नी आज पास में बेटी पत्नी आज पास में बेटी धरती पर लौटाई दियो दिनो ध्यान घनी रो रखे और परमेश्वर पर खुश होती भगवान के साथ में इंसान नौकरी गुस्सों के लिए हे राम जी आप ही देखो
और मारे में तो संकट जियो है मैं तो आपका भजन करतो साधना करतो मैं आपने कहीं नुकसान दियो आप कृपा करो गाया है महापुरुषों ने बड़ा बड़ा भूख रया नहीं कोई आन बली से सुन बतियो बड़ा बड़ा भूख रया नहीं कोई आन बली सुन बतियो करे बिना गई हर से हमें दुर्गा की से सारे कियो रे अरे हाँ राम जी महाराज दिन गुण गोविंद का गावे थरो मतो सलीम कियो पो फाटी पड़ोसी आया गागन को समान कियो पीड़ा बदल गया लोगन खा पड़े एनारो पुत्र खत्म होको देनो अज्ञान पण करे और मेरे पुत्र ने मेरी लाश बॉडी ले जाकर तालाब की पार के मत रख दी बोलने करे कि हमारा है जो पुत्र ने जीव तो करी भगवान आई सजनों पूरा गांव रही गड़ा रही चालू रही आप है भी देना न मनावांगे वो फाटी पड़ोसी आया दागन को समान कियो दिए ईकुर दाग रवाते लकड़ी अट्टा जी गांवड़ा लोग बेड़े करी और भी देना ने कहे देना तुम ज्ञानी है लेकिन तो लोगों ने ज्ञान दे थारे मन अज्ञान भरड़ो है घर में अरे कोई रा पुत्र कोई मरड़ा कोई रा जीव तो हो जाएगा ही भाई ये देना वो फाटी पड़ोसी आया गगन को समान कियो मत कर देना हरि से हमने दुख डांडी संसार कियो ये रिश्ते तो भाई ये मृत्यु रिश्ते तो संसार पूरा कियो के और ये में जीव तो होता तो संसार में मांग तक लोगे मत कर देना हरि से हमने दुख डांडी संसार कियो देंगा सी मरद के वे राणो जी जब मीरा ने जेर दियो
भगवान अमृत बना जो मारे तो भाई अमृत बनाओ है कोनी मारे तो खाली में जीव तो करनो है। सजनों भक्ता ने मायने कितना संकट पड़ियो लेकिन भगत कितना भगवान के लिए रोया, हे भगवान आप कृपा करोगे। कोई दुख मीरा ने मायने पड़ियो, मीरा भगवान ने कितनी करुणा करी, कितनी रोई मीरा भगवान के लिए। गाया है महापुरुषा ने रोना है तो भगवान के लिए रो, संसार के सुख मत रो, लोग मौसा देगा। मीरा भी रोएगी इसलिए भगवान श्याम दर्शन के लिए, दुनिया के सुख बात नहीं रोई मीरा। नया है मामला है
निसनी देवी कुंती निवार व्याकुल भयो मारो मन रे सावरा व्याकुल भयो मारो मन रे निसनी देवी कुंती निवार व्याकुल भयो मारो मन रे सावरा व्याकुल भयो मारो मन रे नारी पद में सीतिया रे गाय बसु मधु बने सावरा हर में मीरारी सुने सावरा हर में मीरारी सुने निसनी बेटी कुंती निवार व्याकुल भयो मारो मन रे सावरा व्याकुल भयो मारो मन रे निसनी बेटी कुंती निवार व्याकुल भयो मारो मन रे सावरा व्याकुल भयो मारो मन रे जल भिला मकड़ी कड़के जल भिला ये सोही मारो मन रे सावरा हरदी मीरारी सुने सावरा हरदी मीरारी सुने मेरू गिरी मारो सुगिरो सावरा हरदी मीरारी राम सभा मारो सामे विराजे काबर वालो तन मन रे सावरा काबर वालो तन मन रे राम सभा मेरो राम विराजे काबर वालो तन मन रे सावरा काबर वालो तन मन मीरा ने मन मोल मिलेगा मीरा ने मन ओरा जावे तुझ पुणे सावरा हरदी मीरारी सुने सावरा हरदी मीरारी सुन ले बोलो राम जी बीरेरा पद है सजनो देंगा से बड़ा दुख में जैसे मीरा ने कितना दुख उठाया
जगत रे भगत रे वे है मीरा कई नुकसान कयो मान के वास्ते राणो जी परिवर्तन कर गया अमृत प्राण कौन मानने वाला है भाई? परमात्मा राम जी महाराज के सन्मुख हुए तो 3 लोग रामायण कोई मारने वाला नहीं। सजनो दरिया महाराज की शरणागति ले लो, कोई बाल ही मांगो नहीं करने वाला है। सजनो कौन मार सकता है? जमखोरा के साया मार सके नहीं को, जमखोरा के साया मार सके नहीं को, बाल निभा को कर सके सब जग बेरी हो, सब जग बेरी हो। राम राम राम। कौन मानने वाला है भाई? कितनी कोशिश करी दीनदार से महाराज करुणा करे सांगर में आंसू की धारा बह रही। हे राम जी आप हमारी रक्षा करो। लेकिन संसार है भाई, संसार को कहीं दुख है। वो बाकी पड़ोसी आया दागन को समान कियो मत कर ये देना हरसे हम दुख डांडी संसार गयो है देना ये रस्ते पूरा संसार गयो है और तो भगवान को कहीं सामने करे है। लेकिन दीनदास जी महाराज नहीं माने। बड़ा बड़ा बहुत बढ़िया नहीं कोई काल बलि संपूर्ण बंचियो मत कर देना हरिशे आम लोग डांडी संसार गियो। दीनदास जी महाराज होने लगा बाप पड़ोसियों ने कहा भाई थे तो क्यों दुख उठाइयो पुत्र है तुम्हारो है। दीनदास जी महाराज कहने लगा बड़ा बड़ा भूप रयानी कोई काल बली सोने कोने भंगियो। बड़ा बड़ा भूप रयानी कोई काल बली सोने कोने भंगियो। इन्हें गोरे जाई जरा मेरा भाई, इन्हें गोरे जाई जरा मेरा भाई। करे किनारे हर से हमें लो लुगटा गिरे में सारे गिरो मत करे मीना। ये तेरे कीने की सुनो रे पड़ोसिया किसे कागोर क्यों रे कियो। तेरे कीने की सुने लो मारा रे पुतरी ने मेरे का भूला, मेरा पुतरी ने मेरे का भूला रे मेरे का किलो बन दियो रे देखो मत करे दीना हरि से हम
बड़ा बड़ा भूख दया नहीं कोई, बड़ा बड़ा भूख दया काल पड़ी तोरे तोरे भक्तियो मत करे नाने हरि से हमें जुगदानी से सारे हरे राम जी महाराज बड़ा बड़ा गोपड़िया ने कोई काल बोले संपूर्ण बंशियो है देना संसार में काल कोई नहीं बंशियो है बड़ा बड़ा भूप बड़ा बड़ा ऋषि काल को सब चारो है कोई नहीं बंचेला जयदास जी महाराज केवे देंगी सुनो पड़ोसिया तीन पिस्ता हो क्यों करियो थाने कहीं क्यों कहियो मारा पुत्र को मेरा पुत्र ने मैं दागूला नहीं दागे मन दियो जो मेरा पुत्र ने क्या तो मैं दागू या मन को भगवान दिया है तो भगवान दाग देवेला आप घरे जाता रहो आप काम खोटी मत हो सज्जनों भगवान खुद है देवदास जी महाराज गांव में ब्राह्मण को रूप धार भगवान खुद आया और देवदास जी महाराज ने कहने लगा हे देना अरे थारे पुत्र का मैं तो कहीं मोह है भाई तुम ज्ञानी है तुम सत्संगी है ये पुत्र के लिए हम बैठे हैं तुम दाग लगाए देते कितना लोग दुखी है देवदास जी ने भगवान ब्राह्मण को रूप धारुड़ा देवदास जी महाराज के मैं थे आटो खोटी को तो आटो ले मांगे खाने का तकलीफ हुई सजनो गाया है महापुरुषों ने अर्ज सोनी मारी अलग सामीरो जग ब्राह्मण कोरी में देखियो अर्ज सोनी मारी अलग सामीरो जग ब्राह्मण कोरी में देखियो धीरे के जन तूने धीरे धीरे गुलामी पे
कर देना हर से अभिनो गुलामी ऐसा कियो रे अरे हाँ राम जी महाराज कह रहे हैं अरे जो सोनी मारे अलग सावरो जब ब्राह्मण को वेश कियो भगवान ने ब्राह्मण को रूप राया देना के देना तो ये लाशी नियम क्यों बैठो भाई दुनिया में कोई थारे ही बैठो है कोई और नहीं बैठो है इनको तुम जड़ाई दे के जेल मत कर अरे जो सोनी अलग सावरो जब ब्राह्मण को वेश कियो ये देना इन जड़ाए दे गए देंदास महाराज के महाराज मोड़ा घना यानी मोटो में दौड़ घणो करियो और थे तो 2 मिनट आया रुकल घणी है घर कहीं बेटा को नहीं जड़ाए तो घर बेटा है तो ये मैं तो इन्हें ये तो भगवान आई जड़ाई में अपन ये मारा आता हूँ खाने है तो मोह बंधु में जड़ाऊंगा देन भगत के द्वार पधारिया दिलिक देना तने दाग नहीं दियो तने बेकार है तू दाग नहीं दियो लोग तने कहीं कहे देनो पागल को बेटा मोड़ में देनदास जी महाराज के मने बेकार नहीं है तीरथ है उनको जिनने मुझे पुत्र दियो दियो मन पाछो क्यों लियो किस कारण गागी नहीं दियो किस कारण गागी नहीं दियो बोलो राम जी महाराज देंदा जी महाराज कहे है हे पंडित जी महाराज मने दीर्घकार नहीं है दीर्घ कोना ने दीर्घ है उनको जिन्होंने मनो पुत्र दियो वो मन को बेटो दियो पुत्र दियो मन पक्ष क्यों लियो किस कारण में दाग नहीं दियो मेरे तो कहते भगवान आई कोई मैं पुत्र को दाग दूं और के मारा आता हूं हे पंडित जी छोटी मृत्यु हो जाओ अपनी नगरी का मैंने आटो मांग लियो टाबर भूखा होना था ते मारो सोच मत करो सजनों क्या है भगवान ब्रह्म का रूप दौड़ा है जना इनकी सार बनी है गाया है मामसा ने नारे अतुरे भी नारे मनो ने सिकिया अतुरे भैया
दासी महाराज। भगवान ब्राह्मण को रोग डालना के वे है देना अधूरी विद्या अभिमन्यु सीखियो। अर्जुन को पुत्र अभिमन्यु हो, पूरी विद्या को नहीं करो, अधूरी विद्या ही करो। वीर चक्र में आई मरियो और वीर चक्र में जाए पड़ो क्यों मैं हमारी तोड़ ना आऊं, क्यों टूटो को नहीं, क्यों पूरी विद्या कौन सीखो। मारा गर्भ रामायण को हो, जब अर्जुन ने वीर चक्र की विद्या अपनी धर्मपत्नी सीखा हो, अभिमन्यु को गर्भ रामायण को अगली बात सुनो, लेकिन बिन मान नहीं बाबा विद्या अग बीच में पूरी ही की कहनी आधी विद्या ही कोई कहीं काम की, पूरी विद्या ही को भाई पूरी विद्या कहीं है, पूरी विद्या है और राम जी को नाम है, बाकी सब विद्या फैले भाई। पर विद्या कट मिली पर राम नाम रहने जमाए पर विद्या मिली सजनो, पर सत्संग भवन में मिली और पर विद्या कौन बताई, आचार्य हरनान जी महाराज की कृपा है सजनो। इसी प्रकार महाराज के अधूरी विद्या अभिमन्यु सीखियो, वीर चक्र में आई मरियो, राजा रानी रुदन करियो, कोई जीवत नहीं करियो है सजनो। अभिमन्यु के माता पिता रोने लगा, हे भगवान, और सन्मुख भगवान को करना कसम भगवान कोई जीवता नहीं कर पायो, इन्हें जीव तो कर दो। भगवान क्यों ये विधान ही नहीं है, तो अभिमन्यु ने जीव तो नहीं करियो, तो थारा पुत्र ने कौन जीव तो करना हो भाई। तो महाराज देंगा जी महाराज वो तो लड़ाई करने वाले कियो, वो तो युद्ध करने के वाले कियो, मारो तो युद्ध करियो, किसी लड़ाई करी बिचारे क्यों मारियो। और भगवान मन विश्वास है, हमारा पुत्र ने तो भगवान जीव तो करी सजनो। संतों ने कितना विश्वास है, राम भरोसे रह के उन्नत नहीं कहीं, अरे पूर्ण वर्ष वो पूरी से एक लपो मती महाराज भाई सजनो। तो महाराज हैं आप यदि फिक्र मत करो, हमारा पुत्र तो भगवान आई जीव तो करी, लेकिन अब टाइम हो, अभी ये प्रश्न कल आपने सुना वाला, अब आचार्य साहब के मुखारवी से आप प्रदूषण सुनोला, बहुत सुंदर कथा है भक्त माल मायने। बोलो राम जी महाराज राम। अनंत श्री दरियाल जी महाराज की, सतगुरु देव भगवान की, राम धाम रेण की। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम
जन दरिया वंदन करे पल पल बारंबार नमो नमो हरि गुरु नमो 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 सब शांत जन दरिया वंदन करे नमो नमो भगवान राम नाम सुमिरन निहार नियो भगति निभान आठ बेर विश्रामति यो के गुरु दरिया दरिया सदगुरु बेटिया जातिन जनम सुनात शरणा शब्द सुनाए के मस्तक धरिया हाथ जैसे सतगुरु तुम करीर मुझसे बचन हो विष भांडा विष काट के दिया रस सतगुरु ज्ञान विचार के तजिए हाल जंजाल दरिया विलमन कीजिए राम गुरु संत जन सरगुण निर्गुण धाम राग वेश दुख मेट दो अरज करे भगवान नमो ब्रह्म व्यापक गरुड़ नमो राम दरिया हरि नारायण विनती करे रखो चरण में जावे गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू बलिहारे गुरु आपने गोविंद दिया बता राम राम। सर्वप्रथम रामसनी संप्रदाय के आदि आचार्य जगत गुरु अनंत विभूषित अनंत श्री दरियाव जी महाराज में सदगुरु देव भगवान के श्री चरणों में साष्टांग दंडोत प्रणाम करते हुए मंच पर विराजमान सभी आदरणीय संत महापुरुषों, प्रिय भाई माता और बहनों, बहुत ही सुंदर पावन आज पावन पर्व रक्षाबंधन पूर्णिमा आप दरियाव धाम में सत्संग समारोह में भाग ले रहे हैं, राम नाम सुमरण कर रहे हैं। यही मानव जीवन की सार्थकता है। महापुरुष अनंत श्री दरियाव जी महाराज की अनुभव वाणी में केवल भगवान के नाम के सुमरण की ही महिमा अनंत श्री दरियाव जी महाराज ने करी है। और महापुरुष का ही समझावे भाई दरियाव महाराज वाणी में फरमा रिया है, दरिया नर्तन पायकर किया चावे काज राव रंग दोनों तेरे जो बैठे नाम जा। अनंत श्री दरियाव जी महाराज कहे भाई नर्तन यानी मनुष्य शरीर पाए परो और अपने कुछ कार्य करना चाह रहा है, कुछ कार्य करना चाह रहा है, तो ये कलयुग रे मायने केवल राम नाम रूपी जाज है। राम नाम रूपी जाज में बैठ जाओ,
आपका भव सागर से बेड़ा पार हो जाएगा। नहीं तो महापुरुष फरमावे कि भाई नाम जाज बैठे नहीं और आन करे सिर भार, दरिया निश्चय बहेंगे 84 की धार। अनंत श्री दरियाव जी महाराज फरमावे कि भाई मानव तन पाए करो और अच्छो काम परमार्थ कार्य नहीं करे, भगवान को सुमरण नहीं करे और जीवन के अंदर दूसरा ने नीचे दिखाने की भावना, दूसरों को गिराने की भावना, दूसरों की निंदा और आलोचना कर करो सिर पर भार ढोरा है, तो अनंत श्री दरियाव जी महाराज कह रहा है कि भाई वो 84 तैयार है। जैसा कर्म करोगे वो कर्म भोगना पड़ेगा। तो अनंत श्री दरियाव जी महाराज ने कहा है कि भाई मतवादी जाने नहीं तत्वादी की बात, सूरज उगा उड़वा पद भिड़े अंधारी रात। महापुरुष के जो मत में बंधे हुए हैं, जो अपने सिद्धांत में बंधे हुए कि मैं कह रहा हूं वही सच है, तो अनंत श्री दरियाव जी महाराज के भाई वो तत्व की बात समझ पानी बहुत कठिन काम है। तो जीवन के अंदर महापुरुषों ने यही समझाया है कि भाई अपने जीवन कितना है, जीवन का कोई भरोसा नहीं है और जीवन मिला हुआ है वो परमात्मा के दिया हुआ। जितना अपने को जैसे महावाणी में कहे भाई खिलो न हुए और भी में बात चाबी भिरोड़ी हुए, वो चाबी चलता है वो पूरी नहीं बेचता, वो खिलो न दौड़ तो रहे और बात चाबी पूरी होता ही वो खिलो न बठे ही रुक जावे, यानी वो जीवन है। तो महापुरुष के भाई अपने जीवन मानव तन मिलड़ो है, ये मानव तन सु परमात्मा को सुमरण कर ले, अच्छो काम कर ले और जीवन के मायने मानव शरीर की शास्त्र में अति महिमा बताई। क्यों बताइए? क्योंकि ये नरसो नारायण बन सके, परमात्मा को नाम 84 का देव नहीं ले सके। तो अनंत श्री दरियाव जी महाराज के भाई सतगुरु ज्ञान विचार के, गुरु महाराज के ज्ञान को विचार करना और तजिए आल जंजाल। आल जंजाल कहिए संसार का जितना भी कार्य है, संसार का आप कता भी काम कर ले वहां, तो महापुरुष के भाई अपने जीवन को कार्य करना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये जीवन मिला हुआ है परमात्मा से आपा गोल वचन करायोड़ा। हाँ, तो दरियाव जी महाराज के भाई सदगुरु ज्ञान विचार के तजिए आल जंजाल, दरिया विलंब न कीजिए। एडो नहीं सोचनो के परमात्मा को नाम तो आप बुढ़ापे में ले आवा। आचार्य श्री दरियाव महाराज खुद फरमाया है कि विलंब नहीं करनो बेगा राम समान। महापुरुष के बस आज अभी ही परमात्मा के सुमरण में लग जाओ, चलते फिरते उड़ते बैठते हाथ काम मुख राम और हृदय साचे प्रीत, दरिया ग्रह साध की आई है उत्तम रीत। आता सु काम करो, रसना सु राम राम करो और अपने जीवन के अंदर महापुरुष के भाई परिवर्तन लाना है तो सदगुरु का संग करना पड़ेगा। लोहा पलट कंचन भयाकर पारस को संग, दरिया पर से नाम को तो से पलटे अंग। आचार्य श्री दरिया महाराज उदाहरण दे दिया है, जैसे लोहा है और उसको पारस का संग करते ही वो सोना बन जाएगा। इसी प्रकार से अपने गुरु महाराज से नाम ले सुमरण करेंगे तो परमात्मा की धाम की आप प्राप्ति कर सका। तो आचार्य श्री दरिया महाराज के भाई आध्यात्मिकता जीवन के अंदर होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जीवन मिला हुआ है और जीवन के अंदर सबसे उत्तम कलयुग के मायने परमात्मा को नाम बताइए। कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर कर उतरे ही पारा। कलयुग रे मायने कोई झंझट करने की जरूरत नहीं, कोई आडंबर करने की जरूरत नहीं, कोई कुछ करने की नहीं, चलते फिरते राम राम करते हुए परमात्मा की अपना धाम की प्राप्ति करना। तो अनंत श्री दरियाव जी महाराज के भाई ये मनुष्य शरीर मिला हुआ है वो एक हीरे के समान है, और जो हीरे की कीमत कौन करता है? हीरे की कीमत जो भी जान सकता है। दूसरा तो कहेंगे तो कंकर है,
तो आचार्य श्री दरियावती महाराज के भाई ये अपने को शरीर मिला हुआ है और इस शरीर से अपा मृत्यु की ओर संग अपा जा रहा तो जीवन के अंदर समझाया है कि भाई राम के नाम के बिना जीव को सुख और शांति मिलने वाली नहीं, क्योंकि ये संसार की आसक्ति, संसार के भोगों में आसक्ति, संसार में रहते हुए ईश्वर का नाम जब कर लेंगे तो अपने जीवन में पवित्रता आ सकती है। और पवित्रता के लिए गुरु महाराज जीवन के अंदर ये महापुरुष समझावे भाई ये शरीर कैसा है, हीरा हलाल कोटी मोल जन दरिया कीमत बिना अरे भरते डामा डोल। आपा इस शरीर की कीमत समझ नहीं दिया कि भाई आपा के कितनी कीमत है। इनकी कीमत कब समझ में आई जब आपा परमात्मा को सुमरण करा, परमार्थ कार्य करा, जब इसकी कीमत आपा के समझ में आई। सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सब बोलो प्रेम सूरा। महापुरुष के भाई सब में परमात्मा को निवास है, लेकिन जिन्होंने परमात्मा को प्रकट किया है उनको बलियारी है। जिस प्रकार से अनंत श्री दरियावती महाराज ने परमात्मा को प्रकट किया, आए थे ब्रह्मलोक से दरिया संत उजीर, अनंता हंस चेताए के बेजाय मिला है सुख सीर। महापुरुष जीवन के अंदर सब जीवों को जगाने के लिए आते हैं, लेकिन जागता कौन है? जो परमात्मा की कृपा हो जाए, गुरु महाराज की कृपा में वही जीव जागता है। जो कोई जीव जागया चाहे सो सतगुरु के शरणे आवे। महापुरुष के जो जागना चाहता है वही महापुरुषों के शरणे आएंगे और वही जीव पर भगवान की कृपा है, वही सत्संग सुन सके। तो अनंत श्री दरियावती महाराज ने भाई अपने जीवन के अंदर एक ही भाव रखना के भाई अपने तो खुद को ही परमात्मा के अर्पण करना है। तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड और प्राण तू है मेरा, मैं हूं तेरा, ये दादू का ज्ञान। महापुरुष के जीवन के अंदर परमात्मा को सब कुछ अर्पण कर दो, परमात्मा अपने आप ही व्यवस्था सब कर देवे। तो जीव को समझाते हुए आचार्य श्री दरियावती महाराज के भाई इसकी बड़ी भारी कीमत है, लेकिन कीमत को परख कौन कर सकता है? जोहरी हीरे की परख कर सके, यानी परमात्मा के सुमरण से ही अपन की कीमत परमात्मा की धाम की प्राप्ति हो जावे। तो आचार्य श्री दरिया महाराज के भाई दरिया हीरा करोड़ का कीमत लगे दे कोई, जबर मिले कोई जोहरी जब ही परख हो। आचार्य श्री के हीरा घने करोड़ रुपया को है, लेकिन उसकी परीक्षा कौन करता है? उसकी परीक्षा जोर ही कर सकता है, वो पारक करने वाला ही कर सकता है। इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में भक्ति का अंकुर है, लेकिन वो पहचान नहीं सकते हैं। उनकी पहचान कौन कराते हैं? गुरु महाराज, सदगुरु महाराज उनकी पहचान कराते हैं। तो आचार्य श्री दरियावती महाराज के भाई जीवन के अंदर आज वर्तमान में मानव भाग दौड़ में इतना लगा हुआ है, केवल भौतिक धन संग्रह कर रहा है, और रात और दिन आचार्य श्री दरियावती महाराज के भाई अपने जीवन का क्या होगा अपनी कोई नहीं सोच रहा है। तो महापुरुष के भाई तुमने भजन बिना ये जीवन जो गंवा रहे हो, भजन के बिना जो दिन जा रहा है, महापुरुष के जीवन में वापस मिलने वाला नहीं है। क्योंकि ये मानव तन मिला हुआ है, नग 84 भुगत के मानस दे पाई। अरे भाई राम नाम धाया नहीं तो भाई बिन 84 आई। तो आचार्य श्री दरियावती महाराज के भले ही अपन कुछ संसार का जितना भी धन संग्रह कर लो, लेकिन सब कुछ यहीं रहने वाला है और यहीं मिला हुआ है। खाली हाथ आए और खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। सिकंदर बादशाह जब गया पूरे संसार में राज किया,
लेकिन उनको मृत्यु नजदीक आई, उनको मालूम पड़ गया अभी संसार से मुझे विदा बना है। तो उन्होंने सब मंत्रियों को बुला के बोला कि भाई ये जो कफन है मेरा, कफन बना रहे हो आप मेरे जाने के बाद में, तो ये मेरे दोनों हाथ बाहर रखना खाली। क्योंकि मंत्री ने कहा ऐसा क्यों कि मैं संसार को ये शिक्षा देना चाहता हूं कि जितना भी मैंने राज किया लेकिन आज मैं खाली हाथ जा रहा हूं। तो महापुरुष के भाई कबीरा वो धन संचिए जो आगे का होय, अरे गांठ बांध शीश पर जातन देखा कोई गांठ बांध लग गया नहीं ले गया। महापुरुष के वे दो ही चीज साथे चले, एक तो परमात्मा का लियोड़ो नाम और दूसरो हासु कोई परमात्मा कार्य अपना करते हैं वो जीव ने साथे है, बाकी का सब कुछ यही मिला है और यही रहने वाला है। तो अनंत श्री दरियाव जी महाराज आई समझावे भाई अपना जीवन के अंदर ऐसो कार्य करनो जो आपा मानव तन के बाद के मायने अपन पिस्ता नहीं पड़े, जीव ने पिस्ता नहीं हुए और अपन देखो कति 84 भोगता किता कर्म करता करता तो मनुष्य शरीर अपन ने मिलो है। तो आचार्य श्री दरियाव जी महाराज के भाई मनुष्य शरीर पाए प्रो और फिर इसके बदले विष पीना है। तो महापुरुष के भाई तेरा जन्म है वो अमोल जन्म है, उसको समझने के लिए जीवन के अंदर ये जैसे महापुरुषों ने गाया कि लाल पड़ी बाजार में जगत बुलाइयो जाए, आया कोई लाल का पार को जट दीपी है उठाए। महापुरुष के जो मनुष्य जन्म की पार कर लेता है वही वास्तव में जीवन उसका धन्य हो जाता है। तो इस देव दुर्लभ शरीर की महिमा केवल परमात्मा के सुमरण के वास्ते महापुरुषों ने जीवन के परमार्थ का ईश्वर को याद करने के लिए इस शरीर से ही जीव का सदुपयोग हो सकता है। तो आचार्य श्री दरियाव जी महाराज के भाई ऐसे व्यक्तियों को ही उपदेश दिया जाता है। भाई आप केवा गणे यहाँ सुनने वाले गणे हैं लेकिन मनन करने वाला बहुत कम है। तो आचार्य श्री दरियाव जी महाराज के भाई जन दरिया उपदेश दे जाके भीतर जाए और नात्र गेला जगत से बकबक मरे है बोला। आचार्य श्री के भाई उपदेश देने वाले भी बहुत है और सुनने वाले भी बहुत है, लेकिन जीवन में उतारने वाले बहुत बिरले हैं। तो आचार्य श्री दरियाव जी महाराज उदाहरण दे दिया, दरिया बहु बकवास तज कर अनहद से दे, अरे ऊंदा कलसा ऊपरे भाई क्यों बरसावे। महाराज श्री के बातें करने वाले बहुत हैं, सुनने वाले बहुत हैं, लेकिन इस नाम की महिमा को समझने वाले कोई बिरले ही है। लाखा में लादे नहीं, करोड़ा में जोई, अरब खरब के मायने के एक के होई। महापुरुष के लाखों में तो मिलते ही नहीं है और करोड़ा में आपको कोई डिजर फैलावा तो अरब खरब के माय जाता के एक करके दो ही मिलने वाले हैं। ये महापुरुषों ने उदाहरण दिया है। और आपका दोष किसे देवा, दोष किसी का नहीं, दोष अपना खुद का दोष अपने में ही है। महापुरुष के वे अपना परमात्मा के लिए 10 पग धरा तो परमात्मा हमारे वास्ते 100 कदम आने के वास्ते तैयार है, लेकिन अपना तो एक कदम ही कौन रखा और के परमात्मा आया कौन। महापुरुष के दरिया दूषण दास को और नहीं राम को दोष और साधु चाले पेंड 10 तो हरि आवे 100 दोष। कोई परमात्मा की तरफ 10 कदम धरता है तो महापुरुष के परमात्मा 100 कदम आने के लिए तैयार है। तो आचार्य श्री के भाई दरिया बहु बकवास तज कर अनंत से ने ऊंदा कलसा, जिस प्रकार से घड़ो उल्टो हुए और प्रसाद बोले 100 अंगली होने वाले एक बूंद पड़ेगी मारे नहीं पड़े। तो आचार्य श्री दरियाव जी महाराज के भाई इस प्रकार से इस कलसा को उल्टा मत करो, सीधा करो। सीधा करने का मतलब है परमात्मा को सुमरण करते हुए, परमात्मा को नाम लेते हुए इस जीवन को धन्य बनाओ। तो आचार्य श्री दरियाव महाराज के भाई अपने जीवन के अंदर ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए जो मानव के लिए कलंक हो। महापुरुष के अपने जीवन के अंदर इस कलशा को सीधा करो और सीधा करने से ही परमात्मा को सुमरण करते हुए जीवन के अंदर आगे बढ़ना चाहिए। अब हो गया समय
और आज पूर्णिमा चतुर्मास को देख लो, आज 1 महीना पूर्ण हो गया। करते करते निकले क्या नहीं, 1 महीना और रहा है। तो यह ना वो समय जारी है। तो महापुरुष के भाई अपने जीवन को, लक्ष्य को परमात्मा की ओर बढ़ाओ और चलते फिरते परमात्मा को स्मरण करो। तो अब एक भजन, फिर कीर्तन और आरती के बाद में आप पधारो। हाल 1 महीना सत्संग और 3 ढाई रोज चले और आप बहुत पधारो। बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप पर परमात्मा की अनंत श्री दरियाव जी महाराज की, गुरु महाराज की कृपा है, तभी आप इस सत्संग को सुन लिया। बोलो राम जी महाराज की जय, अनंत श्री दरियाव जी महाराज की जय, आचार्य श्री हरिनारायण जी महाराज की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, अनंत कोटि महापुरुषों की जय, आज के आनंद की जय। नमो राम परब्रह्म जी सतगुरु संत अनार, जग दरिया वंदन करे पल पल बारंबार। नमो नमो हरि गुरु, नमो 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 सब संत, जग दरिया वंदन करे नमो नमो भगवंत। राधे भरो
राम